लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन 2024 में सबसे बड़ा बदलाव है सेक्शन 40 को खत्म करना। ये सेक्शन ही इस बोर्ड को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने की अनुमति देता था। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में एक बहस के दौरान इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया। रिजिजू ने चर्चा के दौरान कहा कि अधिनियम में सबसे कठोर प्रावधान सेक्शन 40 है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था, लेकिन संशोधन के तहत हमने उसे प्रावधान को हटा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस सेक्शन 40 है क्या और इसे हटाने से क्या क्या बदलाव आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में फैसला करने से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर किसी संपत्ति के बारे में ये सवाल उठता है कि वो वक्फ संपत्ति है या नहीं, तो वक्फ बोर्ड इस पर सवाल का फैसला कर सकता है। इस सेक्शन के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है तो उसका ये फैसला अंतिम होता है। इसका मतलब है कि सरकार या कोई और संस्था इस फैसले के हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होती है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ये सेक्शन वक्फ बोर्ड को एक तरह से स्वतंत्रता देता है कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के ये तय कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही अगर कोई अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती तो उसे वक्फ बोर्ड ऐसा करने का निर्देश दे सकता है। अब वक्फ संशोधन बिल में इस सेक्शन को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे वक्फ बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे। सेक्शन 40 के तहत बोर्ड के फैसले पर सरकार या किसी अन्य सरकारी संस्था का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब है कि वक्फ संपत्तियों के मामले में बोर्ड का ही फैसला ही सर्वोपरि होता है। इस सेक्शन के तहत अगर कोई संपत्ति किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत पंजीकृत होती, लेकिन वक्फ बोर्ड को लगता कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति हो सकती है, तो बोर्ड उसकी जांच कर सकता था। अगर बोर्ड ने ये फैसला लिया कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो उसे ट्रस्ट या सोसाइटी को उसे वक्फ एक्ट के तहत पंजीकरण कराने के लिए दिया जाता है।